हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अदिति। वेलकम टू एडुकैप सर्विसेज। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस सब्जेक्ट के बारे में। ये आपका बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर है और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2023 का क्वेश्चन पेपर सीआरएसयू चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी का। ठीक है, इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर्स अलग अलग सब्जेक्ट्स के डिस्कस किए हैं, तो आप ऊपर आ रहे आई बटन पे क्लिक करके उस प्लेलिस्ट में जाके बाकी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन बिल्कुल भी मिस ना हो। तो चलिए एग्जाम पैटर्न देखते हैं। ये जो पेपर आपका 80 मार्क्स का आता है, 3 घंटे का आपका ये पेपर है। टोटल आपको 5 क्वेश्चन इसमें भी अटैम्प्ट करने हैं। टोटल 4 यूनिट्स हैं। हर यूनिट में आपको 2 चॉइसेस में से एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है। क्वेश्चन 1 आपका कंपलसरी है और हर क्वेश्चन की वेटेज सेम है, सभी 16 नंबर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आता है शॉर्ट नोट्स का और इसमें 4 पार्ट्स होते हैं। हर पार्ट की वेटेज 4 मार्क्स ईच की होती है। तो पहला पार्ट जो इसमें पूछा था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ साइंस टीचर। ठीक है, विज्ञान शिक्षक की क्या जिम्मेदारी है, उसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना था। साइंस क्विज के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना था विज्ञान प्रश्नोत्तरी पे। तीसरा पार्ट था डिफरेंस बिटवीन कंटेंट एनालिसिस और पेडागोजिकल एनालिसिस, तो दोनों के बीच में आपको अंतर बताना था। चौथा पार्ट था आपका रेमेडियल टीचिंग, तो उसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स लिखना था। ठीक है, तो ये 4-4 नंबर के 4 पार्ट्स थे। ये आपके लिए कंपलसरी क्वेश्चन है, आपको अटेम्प्ट ज़रूर करना है। अब यूनिट 1 में जो पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। एक्सप्लेन द हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो भौतिक विज्ञान के इतिहास और कार्यक्षेत्र की व्याख्या आपको करनी थी। 16 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है। दूसरा पार्ट जो इसमें पूछा गया था वो था डिस्कस ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, 16 नंबर में आपको एक्सप्लेन करनी थी। ठीक है, तो यूनिट 1 में तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अब यूनिट 2 में जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, प्रिपेयर अ माइक्रो लेसन प्लान ऑन स्किल इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल। ठीक है, उदाहरण सहित चित्रण कौशल का सूक्ष्म पाठ तैयार कीजिए और इसके कंपोनेंट्स, डिस्कस इट्स कंपोनेंट्स, उसके कंपोनेंट्स भी आपको एक्सप्लेन करने थे 16 नंबर के अंदर। अब यूनिट 2 में जो दूसरा पार्ट आपसे पूछा गया था उसको भी इन्होंने 2 सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। आपको नोट लिखना था यूनिट प्लानिंग के ऊपर, ठीक है, इकाई योजना के ऊपर। और जो दूसरा पार्ट आपसे पूछा था ई टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस, तो भौतिक विज्ञान का ई शिक्षण क्या है उसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट, उसके ऊपर आपको नोट लिखना था 8 नंबर के हिसाब से। ठीक है, अब जो यूनिट 3 है उसमें जो पहला पार्ट आपसे पूछा गया था, डिस्कस द पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ टॉपिक वाटर एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। 16 नंबर में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जो दूसरा पार्ट है यूनिट 3 में वो है एक्सप्लेन द पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ टॉपिक ट्रांसमिशन ऑफ हीट। तो ये वाटर एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट या ट्रांसमिशन ऑफ हीट, इन दोनों में से आपको एक पार्ट अटेम्प्ट करना था और उसके ऊपर पेडागोजिकल एनालिसिस लिखनी थी। ठीक है, अब यूनिट 4 में जो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो था व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड अचीवमेंट टेस्ट एंड एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। तो गुड अचीवमेंट टेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी थी और इसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको लिखने थे 16 नंबर के अंदर। ठीक है, अब यूनिट 4 में जो दूसरा पार्ट आपसे पूछा गया था वो था राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। तो इसको भी उन्होंने 2 सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 8-8 नंबर के हिसाब से आपको शॉर्ट नोट्स लिखने थे। पहला पार्ट जो आपसे पूछा था वो था प्रिंसिपल्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट और जो दूसरा पार्ट आपसे पूछा था वो था आपका ग्रेडिंग पैटर्न। ठीक है, तो ये भी आपको 8-8 नंबर के हिसाब से लिखने थे अगर आप ये यूनिट 4 का दूसरा पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। तो ये था आपका पेपर पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस का 2023 का सीआरएसयू यूनिवर्सिटी का। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपकमिंग क्वेश्चन पेपर्स जो भी मैं डिस्कस करने वाली हूँ अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के, वो बिल्कुल भी मिस ना हो, आपको उसकी नोटिफिकेशन ईजिली मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।